कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपाए हुए है और साथ ही साथ अब तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी आ गया है जिसने हर किसी की टेंशन बढ़ा दी है। फिर चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, बाकी दूसरे यूरोपीय देश हो या फिर हमारा देश भारत हो, टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो साथ ही में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और भारत में भी बहुत जल्द वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। इसी बीच में वैक्सीन से जुड़ी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जो कि कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली गोगिया और मैं आपको ढेर सारी खबरों में से कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से जुड़ी 5 मेन खबरें बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो ये है कि इंडिया में कोरोना वायरस के 82 मामले सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला और इसकी जानकारी पिछले महीने लगभग पता चली। इसके बाद लगातार ब्रिटेन और भारत, इसके अलावा दुनिया के कई और देशों में फ्लाइट्स के माध्यम से यात्री यहाँ से वहां गए, वहां से यहाँ आए, जिसके बाद लगातार नए स्ट्रेन को लेकर केस सामने आ रहे हैं। इंडिया में भी अब 82 केस हो गए हैं और इन केसेस में लगातार वृद्धि होती जा रही है। इस बीच में केंद्र सरकार ने नए स्ट्रेन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और बाकी राज्य की सरकारों से कहा है कि इसे लेकर ठोस और कठोर कदम उठाएं। तो साथ ही मैं आपको बता दें कि आज से ही ब्रिटेन की सारी फ्लाइट सेवा शुरू हो जाएगी, लेकिन इसे लेकर फिर भी सख्ती का रुख अपनाए जाने को लेकर अपील की जा रही है। और अब इंडिया में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले हो गए हैं टोटल 82। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर का दावा है कि उनकी वैक्सीन नए स्ट्रेन पर असरदार है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर, जो हाल फिलहाल में अपनी वैक्सीन को लेकर काफी चर्चाओं में बनी है, उन्होंने कहा है कि उनकी वैक्सीन दक्षिण अफ्रीका में और ब्रिटेन में पाए गए नए स्ट्रेन पर असरदार है। टेक्सास यूनिवर्सिटी में हुई एक शोध के बाद उन्होंने ऐसा कहा है कि कोरोना वायरस के अभी तक 17 स्ट्रेन सामने आए हैं, जिनमें से हाल ही में जो स्ट्रेन सामने आया है उनमें 8 जीन हैं, जिनको लेकर 2 अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी बचे 2 में हमारी वैक्सीन असरदार है और ये वर्क भी करेगी और इसे लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना काल में तेज प्रताप ने कहा कि कोरोना का वैक्सीन पहले पीएम मोदी लगवाएं, उसके बाद हम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जब से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर बातें शुरू हुई है, तब से इसे लेकर राजनीतिकरण भी होने लगा है। अब आरजेडी नेता तेज प्रताप ने ये कहा है कि मैं कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, पहले इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगवाएं, जिन्होंने इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति को लेकर सारी कवायदें की हैं, क्योंकि मुझे उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। इससे पहले सपा नेता अखिलेश यादव ने भी ऐसा ही कहा था कि उन्हें ना तो भाजपा पर भरोसा है और ना ही भाजपा के शासनकाल में निर्मित इस कोरोना वैक्सीन पर है। पहले मोदी जी लगवाएं वैक्सीन, उसके बाद हम, क्योंकि उन्होंने ऐसा भी कहा था कि जो सरकार ताली और थाली बजा रही थी वो वैक्सीन कैसे बनवा सकती थी। अगर ऐसा ही है तो ताली और थाली बजाकर ही इस कोरोना को भगा दे, हम वैक्सीन नहीं लगवाने वाले। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि भारत को एक नई कामयाबी मिली है, यहाँ सबसे कम कोरोना के केस बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब शुरुआत में कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू किया था तो इंडिया में सबसे कम केसेस थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर केस बढ़ने शुरू हुए वैसे वैसे इसका ग्राफ भी बढ़ता चला गया। और अब आपको बता दें कि इसने नए आयाम सेट कर दिए हैं, क्योंकि भारत दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां पर एक्टिव केस कम है और साथ ही में रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 18वें दिन कोरोना के 20,000 से कम केसेस सामने आए और 27वें दिन 30,000 से कम। अब लगातार कोरोना वायरस के जितने भी केसेस हैं उनमें लगातार कमी हो रही है, लोग रिकवर हो रहे हैं, तो साथ ही साथ मृत्यु दर भी घट रहा है, जिसे एक राहत की खबर माना जा रहा है। और भारत की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो उसकी सुरक्षात्मक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल सफल साबित हो रहे हैं। 5वीं जो अपडेट है वो ये है कि फाइजर की वैक्सीन की वजह से एक डॉक्टर की मौत हो गई और पत्नी ने फाइजर पर सवाल उठा दिया है। जी हाँ दोस्तों, फाइजर वैक्सीन को लेकर लगातार कई सारी खबरें आ रही है कि वैक्सीन की वजह से नर्स की मौत हो गई, लकवा ग्रसित हो गए, पेशेंट बहुत ही गंभीर है। दरअसल अमेरिका के मियामी में एक डॉक्टर ग्रेगरी ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाई और 16 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, उन्हें ना तो कोई बीमारी थी और वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, उसके बावजूद भी उनकी वैक्सीन लगवाने के बाद मृत्यु हो गई। और इस पर उनकी पत्नी ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे पति बहुत ही स्वस्थ थे, उनकी हर तरीके की जांच की, वो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं थे, वो रोजाना व्यायाम करते थे, समुद्र में स्विमिंग करते थे, तो वो किस तरीके से एक वैक्सीन की वजह से मौत के घाट उतर सकते हैं। मुझे इस फाइजर से जवाब चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इस तरीके से हर रोज टॉप 5 खबरें लेकर आते रहेंगे जो कि रिलेट करेगी कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन से।
आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे टॉप 5 खबरें आती रहेंगी। आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।